देखिए, और एक बड़ी अपडेट ये है कि टीवी9 से बातचीत में एयर चीफ ने बहुत बड़ी बात कही है और ये कहा है उन्होंने कि दो सेनाओं की तुलना सिर्फ नंबर से नहीं। एयर चीफ का ये कहना, ट्रेनिंग से सेनाओं की क्षमता निर्भर करती है। टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स आपके पास क्या है, ये काफी अहम है। किसी के पास नंबर ज्यादा होने से वो ताकतवर नहीं हो जाता। आशीष ने खास बातचीत की, उसके अंश सुनिए। सर, ये इस बात से मैं ये एक फॉलोअप आपसे समझना चाहूँगा, और मोर ऑफ दर्शकों के अंदर ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, हमसे भी पूछते हैं लोग और हम भी उसका प्रश्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना के अगर हम नंबर्स में बात करें तो वो थोड़े ज़्यादा सुपीरियर दिखाई देते हैं कैपेबिलिटी वाइज। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एज एन एयर चीफ अगर आप देशवासियों को समझा सकें कि क्या हम उनके आसपास में हैं, नज़दीक हैं, दूर हैं, और देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दी पोटेंशियल। जब दो फोर्सेस का कंपैरिजन करते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ नंबर्स को कंपेयर करना गलत होगा। कैपेबिलिटी डिपेंड करती है अपनी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स पे, अपने टैक्टिक्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। प्योरली नंबर्स से ये काउंटिंग हु इज़ सुपीरियर हु इज़ इंफीरियर is incorrect. In terms of potential and platform, we have to, it is all encompassing. We have to look at the human capability, what is the training that we give, what is the technology we use, what are the tactics we use. So all this will have to be compared one against the other. Okay. अगर I'm sure आपने वो किया होगा, और चाहे वो ऑपरेशंस की तैयारी हो या फिर रिटेलिएशन की एज एंड व्हेन, इफ एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाली बात हो, तो हम क्या उनके आसपास में है या कुछ कमी है? नहीं, ये मैं दोबारा कहूँगा कि इस तरह का कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज जो डिप्लॉयमेंट्स होती है उनकी भी डिप्लॉयमेंट्स आर स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंटल एरिया, और हमारी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो दे आर ऑल्सो स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। अगर ज़रूरत पड़े बोथ साइड्स कैन ब्रिंग टू बेयर देयर फोर्सेस इन वन एरिया. So that will depend on the situation. We cannot generalize it to say that उनके पास इतने numbers हैं तो हमारे से ज़्यादा वो powerful हैं. So that is incorrect to compare that way. Okay. सर, क्योंकि जब हमने चीन की बात की तो ओवरऑल, और अब विंटर्स प्रिपरेशन की भी शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी, इफ़ नॉट ऑलरेडी अगस्त वगैरह से शुरू हो जाती है, तो LAC पर अब हम देख रहे हैं कि 16वें दौर की बातचीत चल रही है। WMCC डिप्लोमेटिक लेवल पे कर रहे हैं, कोर कमांडर्स मिलिट्री लेवल पर कर रहे हैं। वो आगे कुछ डेडलॉक हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि LAC ओवरऑल भारतीय वायुसेना की तरफ से कितनी प्रिपेयर्ड है, स्पेसिफिकली LAC की पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने देखा कि बालाकोट के समय पे भारतीय वायुसेना ने पूरे विश्व को, न केवल देश को, दिखा दिया कि जब ज़रूरत पड़ती है एयरफोर्स हिट्स हार्ड एंड इट हिट्स डीप। LAC को लेकर प्रिपरेशन कितनी है, कैसी है? लगभग 2 साल पहले हमारे रेडार डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी कम थे उस एरिया में। जब ये घटना घटी गलवान के बाद, उसके बाद हमने हमारे डिप्लॉयमेंट्स काफ़ी हद तक बढ़ा दिए। हमारे जो एयर वॉरियर हैं वो पहले ट्रेंड नहीं थे उस ऑल्टीट्यूड पे ऑपरेट करने के लिए इतनी लंबे समय तक। धीरे धीरे अभी सब एक्लिमेटाइज हो गए हैं। हमारा रोटेशन प्लान बनता है कि हर 3 या 6 महीने में हम रोटेट करते हैं हमारे मैन पावर को, और इक्विपमेंट को भी रोटेट करते हैं।